माघ पूर्णिमा के दिन गलती से भी ना करे ये काम, वरना घर से चली जाएगी माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा पूजा पाठ के दृष्टिकोण से खास मानी जाती है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान और दान करने से देवगण प्रसन्न होते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं, कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें माघ पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से जीवन में दरिद्रता आ सकती है। चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वह कार्य हैं जो ज्योतिषचर्य के अनुसार माता लक्ष्मी और चंद्रमा की कृपा से भाग्य प्रबल होगा और धन लाभ होगा, कार्यों में सफलता मिलती है। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। जिन पर अष्टलक्ष्मी की कृपा होती है, उसकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है तो फिर उसे व्यक्ति का धन, वैभव, समृद्धि सब कुछ शून्य हो जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन आपको कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। यदि आप भूल बस भी माता लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं तो फिर आपके लिए संकट पैदा हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन कौन से काम करना चाहिए और कौन से काम नहीं करना चाहिए। 1. मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर देवता भी रूप बदल कर गंगा स्नान के लिए प्रयाग आते हैं, इसलिए इस तिथि का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया गया है। जो श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग में 1 मास तक कल्पवास करते हैं, माघ पूर्णिमा पर उनके व्रत का समापन होता है। सभी कल्पवासी माघी पूर्णिमा पर माता गंगा की आरती पूजन करके साधु सन्यासियों और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अन्न सामग्री का दान कर देवी गंगा से फिर बुलाने का निवेदन कर अपने घर जाते हैं। कहते हैं कि माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान करने से रोग दूर होते हैं। इस दिन तिल और कंबल का दान करने से नरक लोक से मुक्ति मिलती है। 2. माघ पूर्णिमा के दिन देर तक ना सोए, प्रातः काल में उठकर स्नान कर ले और भगवान विष्णु का ध्यान करके दान दक्षिणा दे। सूर्योदय के बाद देर तक सोने से दुर्भाग्य बढ़ता है। माघ पूर्णिमा की सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर पितरों का श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, कंबल, कपास, गुड़, फल आदि का दान करें। इस दिन गोदान का विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन संयम पूर्वक आचरण कर व्रत करें। दिन भर कुछ खाए नहीं, संभव न हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। इस दिन ज्यादा जोर से बोलना या किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। गृह क्लेश से बचना चाहिए। गरीबों एवं जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपके द्वारा या आपके मन, वचन या कर्म के माध्यम से किसी का अपमान न हो। इस प्रकार संयम पूर्वक व्रत करने से पुण्य फल प्राप्त होते हैं। 3. माघ पूर्णिमा पर स्नान न करना भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से स्वयं को दूर रखना है। यदि गंगा या तीर्थ स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान कर ले। गंगा की पवित्र अन्य जल को पवित्र कर स्वयं के समान कर देती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा पर ही गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष की साधना का फल मिल जाता है। इस दिन गंगा आदि सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप व संताप का नाश होता है, आत्मा शुद्ध होती है। इस दिन किया गया गंगा स्नान समस्त रोगों का नाश करके वैदिक, दैविक और भौतिक जीवों से मुक्ति दिलाता है। स्नान और दान के वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मानसिक जप करते रहना चाहिए। 4.
स्नान के बाद पात्र में काले तिल भरकर एवं साथ में शीत निवारक वस्त्र दान करने से धन और वंश में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करने से श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। सुख सौभाग्य धन संतान की प्राप्ति होती है। विद्या प्राप्ति के लिए इस दिन मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा कर सफेद पुष्प अर्पित करके खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन पितरों को तर्पण करना बहुत ही फलदायी माना गया है। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है तथा आयु और आरोग्य में वृद्धि होती है। माघ पूर्णिमा पर स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा जनित दोषों से मुक्ति मिलती है। 5. माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही भगवान विष्णु को। माघ पूर्णिमा पर अपने किसी भी कार्य से भगवान विष्णु या उनसे जुड़ी वस्तुओं का अनादर न करें। ऐसा करने से लक्ष्मी कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। माघ पूर्णिमा के दिन केले के पौधे, तुलसी के पौधे, पीपल, हरसिंगार आदि को किसी भी प्रकार से हानि न पहुंचे, ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं। 6. माघ पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़े पौधे जैसे पीपल, हरसिंगार, केला और तुलसी को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाए और न ही उनके पत्ते तोड़े। ये सभी पेड़ मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। ऐसे में उन्हें नुकसान पहुंचाने से लक्ष्मी नारायण अप्रसन्न हो सकते हैं। आज के दिन गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते तो घर पर ही बाल्टी में पानी भरकर उसमें गंगाजल मिलाकर स्नान कर ले। जो लोग आज के दिन स्नान नहीं करते उन्हें इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। 7. हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। कहा जाता है कि गोवंश की सेवा करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए मान्यता है कि माघ पूर्णिमा समेत किसी भी दिन गायों को ना तो कभी दुत्कार न करना चाहिए और ना ही मारना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कष्ट भोगने पड़ जाते हैं। इस दिन देर तक सोना या दिन में कभी भी सोना गलत माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें और ध्यान करें, सूर्य को जल दें और जरूरतमंदों को दान करें। 8. काले वस्त्र पहनना माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र पहनना अच्छा नहीं माने जाते हैं। माना जाता है कि काले रंग का वस्त्र पहनना इस दिन नकारात्मक प्रभाव होता है और इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तामसिक भोजन, मान्यता अनुसार माघ मास में तामसिक भोजन न करने में ही समझदारी कही जाती है कि माना जाता है कि इस दिन तामसिक भोजन करना अशुभ होता है। तामसिक भोजन के साथ साथ मादक पदार्थों का सेवन करने से भी परहेज करना चाहिए। गुस्सा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन गुस्सा करने से बचना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन किसी का अपमान करने से भी परहेज करना चाहिए। खुद से किसी का अपमान करने से कुकर्मों की गिनती में रखा जाता है। बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। बाल और नाखून पूर्णिमा के दिन नहीं काटना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता है। इस दिन दाढ़ी बनवाना भी सही नहीं होता है। कहते हैं इससे पितृ नाराज हो सकते हैं। देर तक सोना, कोशिश करना चाहिए कि आज के दिन देर तक सोने से परहेज करें। पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले, यही शुभ माना जाता है। 9. इस दिन घर आंगन को किसी भी प्रकार से अस्वच्छ नहीं रखना चाहिए, अन्यथा धन की देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इस दिन पितरों और पिता, दादा और घर के बड़े बूढ़े का अपमान करने से बचना चाहिए, अन्यथा पितृ दोष लग जाएगा। इस दिन किसी की भी बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए। इस दिन घर में किसी प्रकार का कलह करने से बचना चाहिए, अन्यथा जीवन में सुख और शांति चली जाएगी। इस दिन किसी की भी बुराई करना या निंदा करना वर्जित है। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का कलह से जीवन से सुख शांति चली जाती है।
दिन में देर तक सोना या दिन में सोने का कभी भी उचित नहीं माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन देर तक सोने से बचना चाहिए, वरना मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, साथ ही किसी भी व्यक्ति को अपशब्द ना कहे, नहीं तो मां लक्ष्मी रोस्ट होकर हमेशा के लिए चले जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शराब का सेवन करने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।